Dear students, before watching the lecture, please sit with copy pen. If you find some important point, pause the video and note it. And if you have any problem, please write it comment box. I got time, then I will try to solve it. And along with, please like, share, and subscribe my channel that can reach the more and more students, and I will reach to up to you. Thank you. चलिए, तो आज का टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का कंसेप्ट ये है कि व्हेन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हाट डज इट मीन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर? करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब है कि जिसमें से जो करंट को ले जाने वाला है, अभी करंट उसमें से गया नहीं है, ले जाने वाला। और करंट कैरिंग कंडक्टर में से अगर आई करंट पास हो रहा है, इट शोज सम मैग्नेटिक फील्ड समवेयर। कहीं इसकी मैग्नेटिक फील्ड, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अपने को निकालना है। मान लीजिए लेट अस सपोज ये पॉइंट पी है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से तो क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर लेना पड़ेगा। पर ये इतना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए बॉयड-सावर्त लॉ यूज करना होता है। तो बॉयड-सावर्त लॉ का कंसेप्ट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एलिमेंट। इसमें से छोटा सा एक पार्ट हम लेंथ का ले लेते हैं, उसका इंटीग्रेट कर लेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ पासिंग दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। जो करंट कैरिंग कंडक्टर में से पास हो रहा है करंट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट, और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। अब कौन सा साइन थीटा? जॉइनिंग लाइन टू दैट पॉइंट एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, द एंगल बिटवीन द जॉइनिंग लाइन एंड करंट कैरिंग कंडक्टर। ये थीटा की जगह साइन थीटा का यूज करेंगे, हम कॉस थीटा का यूज नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बाय द वे अगर हमने ये वाला एंगल या एंगल, इन दोनों में से कोई सा भी एंगल चूज करो तो साइन माइनस की नहीं आएगी। अगर cos थीटा यूज करते तो ये cos थीटा होता, तो ये वाला एंगल 180 माइनस cos थीटा मतलब माइनस cos थीटा हो जाता। तो साइन थीटा हमने यूज किया है। वैसे भी स्मॉलेस्ट एंगल के लिए हम साइन थीटा या इक्वल टू इक्विवेलेंट टेन थीटा यूज करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट फोर्थ पार्ट होगा, बी मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपकी थर्ड स्टेटमेंट, ये आपका फोर्थ स्टेटमेंट, और चारों स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हट जाएगा तो यहाँ के यूज करेंगे, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और बी की वैल्यू, के की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जनरली बहुत कॉपी में ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अकॉर्डिंग टू द फिगर के हिसाब से चेंज कर दिया जाता है। हम वही फिक्स करेंगे क्योंकि म्यू नॉट अपॉन, आफ्टर ऑल आखिरी में कैलकुलेशन में रखना तो हमें यही पड़ता है 10⁻⁻⁷। तो ये आपका कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट की ये वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁷। बॉयर-सावर्त लॉ की मदद से हम अलग अलग फिगर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए आपका फार्मूला होगा B इक्वल टू 1/4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां पर रहेगा 2I/R। ये लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वैल्यू है। और सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस R है, तो उसका फार्मूला रहेगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I/R। ये वाली सर्कुलर लूप के लिए अगर नंबर ऑफ टर्न्स बोले हैं तो उसमें करना कुछ नहीं है, n लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई I/R। अच्छा, इसमें भी एक कंडीशन है, लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर आपका जो ऑब्जर्वर पॉइंट है स्टार्टिंग विथ करंट कैरिंग कंडक्टर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका फार्मूला होगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा आपका I/R। ये I/R से हो जाएगा। तो ये वैल्यू अपने को ध्यान में रखना है। स्टार्ट, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ बीच में कहीं पॉइंट हो तो ये वाला यूज करेंगे,
इसके लिए ये यूज करेंगे। सोलेनाइड, सोलेनाइड मतलब इंसुलेटिंग पाइप पर एक कॉपर टर्निंग लगा दी जाए तो उसको सोलेनाइड बोलते हैं। तो सोलेनाइड का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर, और यहाँ पर रहेगा म्यू नॉट। और इसके बाद एक्सिस के लिए अगर मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर जैसे ये अपन ने कॉइल ले ली है और इसकी एक्सिस पर ले रहे हैं, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां पर होगा 2 पाई आई ए स्क्वायर। ए अगर हमने ये रेडियस मान ली है और यहाँ पर ये डिस्टेंस r है, तो उसके लिए हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये वाली एक्सिस के लिए ये फार्मूला हो जाएगा। तो आपके कौन कौन से फार्मूले हो गए? करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए 2 फार्मूले हो गए, और यहाँ पर करंट ये सर्कुलर लूप के लिए एक फार्मूला हो गया, यहाँ पर इसके लिए ये फार्मूला हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम कुछ डायग्राम देखते हैं, और इसमें करंट आई पास हो रहा है। इन सभी डायग्रामों में करंट पास हो रहा है। करंट पास होना बहुत जरूरी है, अगर करंट पास नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम को देखते हैं, और इसमें ये आपका सेमी सर्कल है, ये स्ट्रेट वायर है, जो इस ओ पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जहां पर AB को हम देखते हैं तो AB से ज्वाइनिंग लाइन का साइन थीटा 0 होता है, मतलब AB पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए साइन थीटा वहां पर 0 है। तो अपना फार्मूला जैसे बायो-सावर्ट लॉ में क्या होता है फार्मूला, B इक्वल टू dB इक्वल टू आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर नहीं लगेगा। इसी प्रकार से ये वाली फील्ड पर लगेगा, और यहाँ फिर से नहीं लगेगा क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग लाइन ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा सेंटर पर है। तो सेंटर पर थीटा कितना होता है? 0 होता है। तो ये सेमी सर्कल के लिए जो अपना लूप का फार्मूला है उसी फार्मूले में आधा कर देंगे। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और जहां 2 पाई आई था वहां पाई आई और आर, आर मतलब जो ज्वाइनिंग लाइन है, ये रेडियस कितनी है? सपोज ये रेडियस आर है, तो ये फार्मूला हो गया, ये हो गया इसका आंसर। चलिए सेकंड में, सेकंड कुछ ऐसा ही है। तो यहां से अगर ये करंट जा रहा है तो पहले वाले कंडीशन में देखते हैं यहां पर 0। इसको हम कितने पार्ट में लेते हैं? हम इसको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, और इसको फोर्थ पार्ट। यहां से होते हुए फिर ऐसे जाएगा, यानी इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा? सबसे पहले वाली केस में हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं ए बी, ए से बी ऐसे जा रहे हैं, तो इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट उसी सीध में आ रहा है, मतलब थीटा आपका 0 है। तो आपका फिर से सेमी सर्कल, यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पाई आपका यहाँ पाई हो जाएगा आई, और ये रेडियस आपकी ए हो गई। उसके बाद फिर अपन थर्ड पार्ट पर आते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट को भी लिख लेंगे, इंडिकेट करते हैं हम यहाँ पर B1, B2, B3 और B4। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका 0 हो गया, सेकेंड पार्ट ये हो गया, फिर B3 आपका फिर 0 हो गया, और फिर B4 पार्ट इस डायरेक्शन के ये अपोजिट हो गई, इसीलिए यहाँ पर माइनस यूज करेंगे हम, म्यू नॉट 4 पाई पाई आई बाय बी। तो नेट क्या हो जाएगा? टोटल यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पाई और आई गेट कॉमन 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। ये इसके लिए हो जाएगा। अब सेकंड के लिए कंडीशन ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई लेंथ ऑफ आर्क वाला फार्मूला हो तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आई बाय आर, और यहां पर सिर्फ एंगल, यहां पर एंगल मान लीजिए लेटर सपोज थीटा, जो भी एंगल यहाँ पर ऑप्शन होगा उस एंगल को हम पाई के फॉर्म में लिख लेंगे। ये इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आया कैसे? क्योंकि देख लीजिए लेंथ ऑफ आर्क, तो आपने 10th में लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला तो पढ़ा है ना, थीटा अपॉन 360, 360 मतलब 2 पाई और 2 पाई आर। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, थीटा आर, और थीटा आर या फिर अल्फा आर, जो भी हम आर लेंगे, तो वो यहां से आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, नीचे आर बचेगा। तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला हुआ। यहां पर 270 है क्योंकि 90, 360 में से 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें ये वाला करंट चाहिए, ऐसा घूम करके चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? B इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4πi/r। और 270 को याद रखिएगा, थीटा में नहीं लिखना है, हमें पाई के फॉर्म में लिखना है, रेडियन के फॉर्म में लिखना है। तो π/180 मतलब कितना हो गया 3/2। तो ये हो गया आपका 3/2 पाई, ये वाला एंगल बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो गया। अब रहा आपका स्क्वायर का। तो स्क्वायर में आपका जो लाइन वाला फार्मूला कंसेप्ट है वही लगेगा, और वो 4 पार्ट, लेंथ आपका l/2 यूज किया जाएगा। तो लेंथ आपका l/2 यूज करेंगे हम। तो कितना हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और हमारा जो फार्मूला था 2i/, और l की जगह l/2 यूज करेंगे हम। l की जगह l/2 यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर ये 45 ये 45 हो जाता है। तो हम इसको एक काम करते हैं, इसके लिए तो चलिए इस पार्ट को हम अलग से समझ लेते हैं। ये स्क्वायर है आपका, जिसमें डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसकी लेंथ l है, और हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम इसमें से केवल इतना पार्ट लेते हैं, ये मिडिल है में। तो इसकी लेंथ यहां से कितनी हो गई l/2, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 45, और ये भी हो जाएगा आपका 45। तो हमारा फार्मूला क्या रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और यहां पर हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा l/2, ये डिस्टेंस l/2 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 45 प्लस साइन 45 हो जाएगा। ऐसा ये एक सेट है, ऐसा ये भी सेट होगा, ये भी सेट होगा, और ऐसा ऊपर वाला भी सेट होगा। मतलब टोटल मल्टीप्लाई बाय 4, ये इसमें 4 का इंटू हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई, ये 2 आपका ऊपर आ गया अपॉन l, और साइन 45 मतलब 2/√2, और यहां पर ये 4 2 जा 8 हुआ I/L, और ये √2 का हम क्या कर, ये 2 का क्या करेंगे हम 2/√2 लिख देंगे, तो एक √2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 8 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई √2 I और L। ये हमारा पूरा मैग्नेटिक फील्ड, इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ सेंटर ये हो गई।